बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपीस है। जब आप एक दफ़ा गूंदे हुए आटे के साथ ये मज़ेदार रेसिपीज बनाएंगे तो इंशाल्लाह रोज़ जानबूझकर आटा बचाकर ये मज़ेदार स्नैक्स बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे टेस्टी स्नैक्स कैसे बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप 3 अदद आलू लें। आलू को उबाल कर इनका छिलका उतार लें और फिर इनको क्रश कर लें। आलू को चाहे तो आप क्रश कर लें, चाहे आप इनको मैश कर लें। आलूओं को जिस तरह आप चाहे इनको कुचल लें। आलूओं को कुचलने के बाद अब इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज काट कर इसमें शामिल करें। साथ में 2 अदद हरी मिर्च काट कर शामिल करें। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच डालने के बाद नमक टेस्ट के मुताबिक डालें और फिर साबुत जीरा आधा चम्मच डालने के बाद अब इसमें आमचूर पाउडर डाल लें। अगर आपके पास आमचूर पाउडर 1 चम्मच नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसमें हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच डालने के बाद इस सारे मेज़े को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। आलूओं के अंदर सारे खुश्क मसाले को अच्छी तरह यकजान करें और फिर इस एक साइड पर रख दें। अब एक अलग बोल में आधा कप मैदा लें। इसमें नमक 1 चम्मच डालने के बाद सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच डालें और फिर 1 चम्मच वाइट तिल शामिल करें। वाइट तिल डालने के बाद अब इसमें हरा धनिया 2 खाने के चम्मच डालें और फिर इसमें आधा रिक्वायर्ड पानी डालें और इसका मेज़ा सा तैयार कर लें। अमेज़ा जो है वो ना ज़्यादा गहरा हो ना ज़्यादा पतला हो, बिल्कुल इस तरह का अमेज़ा जो है वो तैयार कर लें। आलूओं का मेज़ा इस तरह का तैयार कर लें। अब इसको एक साइड पर रख दें। अब रात का गूंदा हुआ आटा या बचा हुआ आटा लें। आटा तकरीबन 2 रोटी का होना चाहिए। इसका बड़ा सा पेड़ा बना लें। इसको आम पेड़े की तरह खूब अच्छी तरह इसका गोल पेड़ा बना लें और फिर इसके गिर्द खुश्क आटा लगाकर नीचे भी आटे का छिड़काव करके इसको बेलना शुरू करें। पहले आप इसको हाथ की मदद से फैलाएं। हाथ की उंगलियों की मदद से इसको फैलाकर थोड़ा सा बड़ा कर लें। देखें इस तरह इसको हाथ की मदद से पहले फैलाएं और फिर इसको बेलने के साथ बेल लें। जिस तरह आम रोटी बेलते हैं इसी तरह इसकी बड़ी सी रोटी बेल लें जो तकरीबन इस साइज़ की होनी चाहिए। आम रोटी की तरह इसको बेलने के बाद अब इसके किनारों से इसे काट दें। चारों साइड से इसके किनारे जो हैं वो काट दें। इसके रफ किनारे जो हैं वो काटने के बाद अब ये आटा जो है वो इकट्ठा करें। इसको दोबारा पेड़े की शक्ल में बनाकर आप इसे दोबारा बेल कर इसके स्नैक तैयार कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप आलू का अमेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर लगाएं। सारा अमेज़ा जो है वह थोड़े थोड़े वक्फे पर इसके ऊपर रखते जाएं और फिर इसको चम्मच की मदद से सारी रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह फैला दें। इसको अच्छी तरह इसके ऊपर हमवार करें। सारा एक जैसा अमेज़ा लगाने के बाद अब इसके ऊपर केचप 1 से 2 चम्मच डाल लें। केचप को डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से आलू के ऊपर खूब अच्छी तरह लेप करें। केचप लगाने के बाद अब इसमें हरी चटनी आप पुदीने हरे धनिया और हरी मिर्च वगैरह के डालकर इसकी हरी चटनी बना सकते हैं। हरी चटनी इसके ऊपर 2 चम्मच लगाने के बाद इसको ऊपर फैला दें। केचप की तरह बिल्कुल इसे फैलाएं और फिर इसको 2 से 3 हिस्सों में काट लें। पहले एक साइड से इसको 3 हिस्से में काटें और फिर इसी तरह दूसरी साइड से इसको 3 हिस्सों में काट लें। आप इसे चाहे तो दूसरे साइड से 4 हिस्सों में भी काट सकते हैं। जिस साइज़ के आपने स्नैक्स बनाने हैं आप उस साइज़ के इसे काट सकते हैं। अगर आपने बड़े स्नैक्स बनाने हैं तो आप बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं। अगर आपने छोटे स्नैक्स बनाने हैं तो आप इसे मज़ीद काट सकते हैं। अब एक टुकड़ा उठाएं और इसे एक साइड से उठाकर दूसरे सामने वाले हिस्से से फोल्ड कर लें, यानी इसका मुंह बंद कर दें। इसी तरह स्नैक जो है वो तैयार कर लें। इजी जो है वो बहुत ही आसान स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। स्नैक्स बनाना बहुत ही आसान है। सारे स्नैक्स इसी तरह बनाने के बाद अब एक स्नैक्स लें, उसे मैदे में रोल करें और फिर ऑयल गर्म करके इसमें एक एक करके डालते जाएं। जब स्नैक्स जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएं तो इनको साथ में हरकत दें ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो। इसके ऊपर चम्मच के साथ तेल जो है वो इसके ऊपर डाल लें। इसको जाली के साथ ऊपर से दबाएं ये ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी जो है वो स्नैक्स तैयार हों। इनको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करें बल्कि इन्हें दरमियानी आंच पे फ्राई करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो इनकी दूसरी साइड से भी अच्छी तरह ब्राउन करें।
जब दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल लें। देखें हमारे कितने मज़ेदार और टेस्टी स्नैक तैयार हुए हैं। इसी तरह आप सारे स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। देखने में ही कितने मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। बहुत ही सस्ते स्नैक्स हैं और बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स हैं। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इनको सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, आप इसको केचप के साथ ले सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए आप ये बना सकते हैं। जिस तरह आप चाहें आप इनको इस्तेमाल करें। मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर रेसिपी ला सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।